नमस्कार साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए कुछ ज़रूरी जो निर्देश हैं आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो है परीक्षा से पहले अगर आप योजना नहीं बनाते हैं तो ज़्यादातर कैंडिडेट को इसका नुकसान होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यह वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको सभी ज़रूरी बातें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए यहाँ पे क्या सिस्टम निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको पता है 16 नवंबर से एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होना है। कई दिन एग्ज़ाम इसके चलेंगे। आप लोगों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। और यहाँ पे अगर बात करें पेपर की तो पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100/100 का यहाँ पेपर होने वाला है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस मार्किंग जो इसमें है वह माइनस मार्किंग 1/4 है। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से रणनीति बनानी है आपकी कि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, किस तरीके से कि माइनस मार्किंग को आप जो है बीट कर सकें। माइनस मार्किंग से अगर आपको माना कि 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको आते हैं और आपने 100 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 20 में से आपके अगर 5 भी क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन सही हो गए तो आपके जो 15 क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे वो कितने कटेंगे, 4 मार्क्स कट जाएंगे। तब भी आप एक क्वेश्चन के जो है पॉजिटिव में रहेंगे। एक क्वेश्चन का आपको फ़ायदा मिलने वाला है, 1.25 नंबर का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा राय यही है जिसमें आपको 50-50% का चांसेस लगे वह आपको अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। ज़रा से भी आपको लगे कि ये सही हो सकता तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करें, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। क्योंकि माइनस मार्किंग केवल डराने के लिए है, माइनस मार्किंग का कोई ख़ास इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 1/3 जब होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, मगर 1/4 में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप माइनस मार्किंग का नज़रअंदाज कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात गंवारा नहीं होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप विभिन्न कंपटीशन में एग्ज़ाम दिए हैं तो आप पहले आप उन क्वेश्चन को जोड़िएगा जो आप 100% श्योरिटी के साथ किए हैं और उन क्वेश्चन को जोड़िएगा जिसमें आपको डाउट है। भले आप एग्ज़ाम हॉल में वो ना किए हों, मगर घर पे आप जोड़िए, जिनमें डाउट था उनको जोड़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप माइनस में जा नहीं सकते। बहुत ही रेयर केस में बिल्कुल ही 100% सभी गलत हो जाएं तो ही भले आपको 1-2 नंबर का लॉस हो, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आपके 25% भी क्वेश्चन सही हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। 4 में से 1 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा में सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं वो यह गलती होती है कि वो परीक्षा केंद्र पर लेट से पहुँचते हैं। यह बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपके 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं अगर आप परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचते हैं। जो आपको एडमिट कार्ड पे टाइम दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम है, उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। लेट अगर पहुंचते हैं तो आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है इसका। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है, कितनी बन सकती है, कितने नंबर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं अभी कैटेगरी वाइज नहीं बताऊँगा, मगर यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात जो बताने वाला हूँ, आपको 70% अचीव ज़रूर करना है। 100 में अगर 70 नंबर आप ला रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कुल मिला के आप सेफ जोन में होंगे। तो इसलिए 70% का आप स्कोर बना के चलिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा जा नहीं सकती है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी के आप बिलोंग करते हैं, मगर आपको स्कोर जो करना है 70% स्कोर को बेस बना के आपको अटेम्प्ट करने हैं। और
अगर आप 65 भी ले आते हैं तो मुझे लगता है कि आप पीईटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पीईटी में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।